भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक षड्यंत्र शुरू हुआ है। भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रोजेक्ट को बर्बाद करने के लिए कुछ शक्तियों ने पूरी ताकत लगा दी है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान मोदी सरकार ने 2021 में किया था। इस पर धीरे धीरे काम चल भी रहा है। ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो भारत की किस्मत बदल देगा, लेकिन अगर रुक गया तो फायदा भारत के दुश्मनों को मिलेगा। भारत के इस बेहद ही रणनीतिक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नाम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, लेकिन अचानक इस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया है। ये विरोध कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। अचानक कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आर्टिकल लिखकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को एक दुस्साहस, न्याय का मजाक और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात तक बता दिया है। इसके अलावा मलेशिया से राहुल गांधी ने भी इस प्रोजेक्ट को कोसना शुरू कर दिया है। ऐसे में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने क्यों शुरू किया? इस वीडियो में हम आपको बेहद ही आसान भाषा में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे। आपको इस प्रोजेक्ट के पीछे पीएम मोदी की रणनीति के बारे में जब पता चलेगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आगे ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी ने मलेशिया में बैठकर ही इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों किया है। दरअसल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट 75,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है जो भारत के निकोबार द्वीप पर सबसे दक्षिणी और सबसे बड़े हिस्से पर बनाया जा रहा है। नक्शे में आप पहले अंडमान और निकोबार को देखिए। ये हिस्सा अंडमान है और ये निकोबार। निकोबार के इसी हिस्से में ग्रेट निकोबार है जहां ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। भारत की मुख्य जमीन से करीब 1800 किलोमीटर दूर ग्रेट निकोबार में पीएम मोदी क्या बड़ा खेल कर रहे हैं, उसे जानने से पहले आपको ग्रेट निकोबार के पास मौजूद मलक्का स्ट्रेट के बारे में जानना होगा। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स में से एक है। मलक्का स्ट्रेट से ही दुनिया का 1/3 व्यापार होकर गुजरता है। यही जलमार्ग दुनिया के ऊर्जा व्यापार का लगभग 40% हिस्सा संभालता है। मलक्का स्ट्रेट से हर साल 1 लाख जहाज गुजरते हैं। चीन की मलक्का स्ट्रेट पर बहुत बड़ी निर्भरता है। चीन की 80% ऊर्जा जरूरतें मलक्का स्ट्रेट से ही पूरी होती हैं। यानी एक तरीके से मलक्का स्ट्रेट चीन की लाइफलाइन है। चीन को इस इलाके में सिर्फ 2 चीजों से डर लगता है। चीन के इस डर को मलक्का डिलेमा कहा जाता है। जिन 2 चीजों से चीन डरता है वो दोनों चीजें शुरू हो गई हैं। पहली है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और दूसरी है मलक्का पेट्रोल ग्रुप में भारत की दावेदारी। मलक्का स्ट्रेट मुख्य रूप से 3 देशों से गुजरती है, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर। इस ग्रुप में बाद में थाईलैंड को भी जोड़ लिया गया। हाल ही में भारत के दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को भी मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर तो भारत बैठा है। सिंगापुर का मानना है कि जब हमने थाईलैंड को जोड़ लिया तो भारत को भी इस ग्रुप में आ जाना चाहिए। 2004 में शुरू हुए मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल ग्रुप को इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि इस इलाके में पाइरेसी, डकैती, आतंकवाद, स्मगलिंग जैसी घटनाएं बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ से अरबों डॉलर्स का सामान गुजरता है। ऐसे में इन देशों ने मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए एक पेट्रोलिंग ग्रुप बना लिया, जिसे मलक्का पेट्रोल का नाम दिया गया। अब सिंगापुर चाहता है कि भारत भी मलक्का पेट्रोल का हिस्सा बन जाए। सिंगापुर के अलावा इंडोनेशिया भी भारत की दावेदारी का समर्थन कर देगा। मलेशिया थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन बाद में मलेशिया को भी मनाया जा सकता है। वैसे आपको याद दिला दें कि इसी मलेशिया में राहुल गांधी ने बैठकर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कोसना शुरू कर दिया था। इसके बारे में आगे बात करेंगे। बहरहाल भारत अगर मलक्का पेट्रोल में शामिल हो जाता है तो ये चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा, क्योंकि चीन की लाइफलाइन पर भारत का भी नियंत्रण हो जाएगा। अब इसी मलक्का ग्रुप में अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए मलक्का स्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर भारत ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहा है। मोदी सरकार अब 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके ग्रेट निकोबार में एक मेगा प्रोजेक्ट बना रही है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, टाउनशिप्स और सोलर पावर प्लांट भी बनाए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा करेगा। ये प्रोजेक्ट भारत की किस्मत बदल सकता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट पर स्थित है।
आप अंदाजा लगाइए कि हर साल मलक्का स्ट्रेट से जो लाखों जहाज गुजरते हैं वो भारत के ग्रेट निकोबार पर भी होकर जा सकते हैं। भारत जब ऐसी लोकेशन पर बैठा है तो भारत इसका फायदा क्यों ना उठाए। सिंगापुर आज दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है और सिंगापुर की सारी किस्मत मलक्का स्ट्रेट ने ही बदली है। ऐसे में भारत भी ग्रेट निकोबार को सिंगापुर की तर्ज पर बना रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत को पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और चीन को काबू में रखने का मौका भी मिलेगा। ग्रेट निकोबार में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका इस्तेमाल सिविल यूज के लिए भी होगा और मिलिट्री यूज के लिए भी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अंडमान निकोबार भारत का ट्राई सर्विस कमांड है, मतलब यहाँ पर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों तैनात हैं। ऐसे में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पूरा होने से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी और एक दिन भारत ग्रेट निकोबार के जरिए मलक्का स्ट्रेट पेट्रोल ग्रुप में भी शामिल हो जाएगा। अब इससे चीन थोड़ा परेशान हो सकता है। आप सोचेंगे कि अभी तो चीन और भारत के रिश्ते पटरी पर आने शुरू हुए थे, तो ऐसे में भारत ये प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? तो हम आपको बता दें कि दोस्ती और दुश्मनी अपनी जगह पर है। भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक फायदों के लिए कदम उठाना बंद नहीं कर सकता। अब चीन को ग्रेट निकोबार और भारत के मलक्का स्ट्रेट ग्रुप में शामिल होने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को क्या दिक्कत हो गई? कांग्रेस का मानना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मोदी सरकार लाखों पेड़ काट देगी, यहाँ के जीव जंतुओं को नुकसान पहुँचेगा। बताइए, जो प्रोजेक्ट भारत की रणनीति और आर्थिक ताकत से जुड़ा है वहाँ पेड़ों का नाम लिया जा रहा है। मलक्का स्ट्रेट पर मौजूद मलेशिया में बैठकर राहुल गांधी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को कोस रहे हैं। ऐसे में अब आप ही बताइए कि क्या भारत को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट रोक देना चाहिए?